नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के लिए निबंध, जो कि 9 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये निबंध है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखनी पड़ती है भूमिका, जिसके हमको 2 नंबर मिलते हैं। तो वर्तमान विज्ञान युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं, वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण भी वैज्ञानिक सभ्यता का एक दुष्परिणाम है। इसे सहने के लिए अधिकांश जनता विवश है। यानी कि प्रदूषण जो है काफी मात्रा में विज्ञान के कारण भी फैल रहा है, क्योंकि उद्योग ज्यादातर विज्ञान के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। आप भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई होती जा रही है, जिसके कारण जो है प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। तो हमारा प्रदूषण का अर्थ होता है कि प्रदूषण का अर्थ है प्रकृति के संतुलन में दोष उत्पन्न होना। ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य मिलना, ना शांत वातावरण मिलना। कुल मिलाकर पर्यावरण में अस्वास्थ्यकर तत्वों का मिल जाना प्रदूषण होता है। यानी कि आज के टाइम पर जो है ज्यादातर शुद्ध जल नहीं मिलता, ना ही वायु मिल रही है, ना ही शुद्ध खाना मिल रहा है, यानी कि उसमें जो है मिलावट मिलती है, ना ही कहीं पर शांत वातावरण मिलता है। तो इन सभी को मिलाकर जो पर्यावरण में अस्वास्थ्यकर जो तत्व होते हैं, उन्हीं को जो है प्रदूषण कहा जाता है। अब आते हैं प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होता है पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। और इसके अतिरिक्त भू प्रदूषण भी होता है, लेकिन ये 4 जो होते हैं ये मुख्य होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। यानी कि पर्यावरण प्रदूषण सबसे खतरनाक है। यह प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत गंभीर होते हैं। उदाहरणतया 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 16% की वृद्धि हो चुकी है। इससे वायुमंडल का तापमान बढ़ गया है। यदि यह क्रम चलता रहा तो जीवनदायिनी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, हिमखंड पिघल जाएंगे, गर्मी बढ़ेगी, लोग श्वास तथा नेत्र रोग से ग्रस्त होने लगेंगे। यानी कि अब जो है 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक जो है 16% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैल चुकी है, जिसके कारण जो है तापमान अब बढ़ गया है। यानी कि आप भी जानते हैं गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ने लगी है। और अब सर्दियाँ भी जो है धीरे-धीरे, यानी कि पहले जो है अक्टूबर महीने से ही अच्छे से चालू हो जाती थी, लेकिन अब जो है वो लगभग आपने देखा होगा कि दिसंबर माह में आकर जो है सर्दियाँ चालू हुई हैं। और इस अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही बनती रही तो इसके कारण जो है कार्बन, वो जो होती है आपकी ओजोन परत, जिसे वो भी नष्ट होती जाएगी, जिसके कारण जो है सूर्य की परावैंगनी किरणें डायरेक्ट जो है धरती पर आकर पड़ेंगी, और जिसके कारण जो है लोगों को स्किन कैंसर भी चालू होना शुरू हो जाएगा। और ये सब दुष्परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। प्रदूषण का यह पहला चरण है। गर्मी के कारण आकाश पर जमी ओजोन गैस की परत को भी क्षति पहुंची है। इससे वैज्ञानिक बहुत चिंतित हैं, क्योंकि ओजोन मंडल के फटने से सूर्य की कुछ जहरीली किरणें सीधे धरती पर पहुंचकर मानव जीवन को नष्ट कर डालेंगी। तो ये जो है मैंने अभी आपको बताया कि ओजोन परत जो है धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, जिसके कारण जो है पृथ्वी को भी क्षति पहुंचेगी। लोगों को जो है इसके कारण काफी ज्यादा क्षति पहुंचेगी, और स्किन कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। और ये जो है कुछ जहरीली किरणें होती हैं, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें के नाम से भी जानते हैं। अब अगला आता है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण का ही एक अंग है। आजकल जैसे जैसे शहरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रवृत्ति चलती जा रही है, वैसे वैसे शुद्ध वायु मिलना भी दूर भर होता जा रहा है। विभिन्न उद्योगों एवं कल कारखानों से निकले जहरीले धुएं तथा मोटर गाड़ियों के दूषित धुएं के कारण वायु के निर्मल कोश में जहरीले तत्व मिल गए हैं। तो कल कारखाने का मतलब होता है बड़ा कारखाना। यानी कि वायु प्रदूषण भी जो है एक प्रदूषण का अहम अंग है, जो कि शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कारों से निकलने वाला धुआं और कंपनियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं जो है वायु में मिलता जा रहा है, जिसके कारण जो है वायु प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और लोगों को जो है अब तो सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, क्योंकि कुछ लोगों को जो है सांस की बीमारियां हो जाती हैं, और इसी कारण जो है वायु प्रदूषण होता जा रहा है।
और वायु प्रदूषण में जो है सबसे आगे है मुंबई, कोलकाता जैसे महानगर में लोगों के लिए सांस लेना भी कठिन हो गया है। महिलाएं बाहर कपड़े सुखाती हैं तो उन पर शुगर मिल का काला धुआं जम जाता है। ये कण जब श्वास के साथ फेफड़ों में पहुंचते होंगे तो क्या ना कर डालते होंगे। तो इस वायु प्रदूषण के कारण जो है भारत में जो सबसे ज़्यादा क्षति हो रही है वो है मुंबई, कोलकाता जैसे महानगर हैं, जिनसे जो है लोगों को साँस लेने में भी जो है कठिनाई होती है और औरतें जब कपड़े सुखाती हैं तो उन पर जो है शुगर मिल यानी कि चीनी की मिलों का जो है काला धुआँ जम जाता है। अब अगला पॉइंट आता है जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण है औद्योगीकरण है, यानी कि कल कारखानों का दूषित जल एक ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं हो सका। उसे धरती में विसर्जित करो तो धरती प्रदूषित होती है, बाहर छोड़ दो तो नदी नदियाँ, ये जो नदी नहीं है बल्कि नदियाँ, तालाब, नहर तथा अन्य जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। प्राय फैक्ट्रियों के बाहर शब्दांश भरा हुआ फैला हुआ होता है, यानी कि सड़ा हुआ धुआं। तो ये जो है सड़ा धुआं धुआं भरा हुआ फैला हुआ रहता है, जो वर्षा के समय शेष पानी में घुलकर लोगों के स्वास्थ्य पर हमला करता है। वर्तमान में गले, फेफड़े तथा कैंसर रोगों के बढ़ने के कारण भी प्रदूषण जल ही है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जल प्रदूषण भी जो है औद्योगिकरण के कारण हो रहा है, क्योंकि कारखानों से निकलने वाला जल जो है नदियों में या तालाबों में या फिर नहरों में जो है छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो है जल प्रदूषण होता है। अब आता है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण कहता था कि मनुष्य का जीने के लिए शांत वातावरण चाहिए, यानी कि मनुष्य के जीने के लिए शांत वातावरण चाहिए, लेकिन आजकल वातावरण में इतने अधिक शोर की बहरेपन और मानसिक तनाव के रोग बढ़े चले हैं। ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने में मुख्यतः कल कारखाने, यातायात, भोंपू, लाउड स्पीकर आदि दोषी हैं। यानी कि आप भी जानते हैं कि आजकल शादियों में कितनी तेजी तरीके से जो है गांव में भी जो है ज्यादातर डीजे बजाए जाते हैं, जो कि ध्वनि प्रदूषण ज्यादा करते हैं और लोगों को जो है इससे बहरापन काफी ज्यादा होता है और मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। अब आता है भू प्रदूषण, यानी कि मृदा प्रदूषण कहो या फिर भू प्रदूषण कहो। तो आजकल वैज्ञानिक संसाधनों का विकास हो गया है। खेती करने के लिए कई प्रकार के कीटनाशक छिड़काव किए जाते हैं। धरती में रासायनिक खादें डाली जाती हैं। उस पर गंदा धुआं, दूषित जल, रेडियोधर्मी तत्व, परमाणु भट्टियों से निकले घातक तत्व भी धरती में मिलते रहते हैं। इनके कारण भूमि की खो कोख प्रदूषित हो गई है। इसमें जो खाद्य सामग्री उगती है वह स्वास्थ्य के लिए घातक होती है। तो ये भी जो है भू प्रदूषण हो रहा है। अब आते हैं प्रदूषण के दुष्परिणाम। तो प्रदूषण के परिणाम बहुत भयंकर हैं। इसके कारण व्यक्ति का जीना कठिन हो गया है। नित्य नए रोगों पैदा होने लगे हैं। मच्छर, कॉकरोच और दूसरे कीड़ों की सेना ने नई-नई समस्याओं को जन्म दिया है। सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र टूट गया है। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि तो कभी तूफान। वातावरण की अशुद्धता के कारण मानसिक तनाव में वृद्धि हुई है। कुछ वर्ष पहले भोपाल गैस कारखाने में से गैस रिस पड़ी थी, जिसके फलस्वरूप हजारों लोग मर गए, कितने ही अपंग हो गए। अपंग का मतलब होता है यानी कि विकलांग हो गए। तो प्रदूषण के दुष्परिणाम भी काफी ज्यादा भयंकर हैं, जो कि नई नई बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। और सर्दी, गर्मी और ठंडी का जो है चक्र भी बदल गया है, यानी कि तो कभी तो जो है बाढ़ आ जाती है, कभी जो है तूफान आ जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है और कभी-कभी जो है गर्मी बहुत ही ज़्यादा भयंकर पड़ती है, तो कभी सर्दी ज़्यादा भयंकर पड़ती है। और इनका जो समय चक्र था वो भी काफ़ी ज़्यादा टूट गया है, क्योंकि पहले सर्दियाँ जो है पहले पड़ती थीं आपकी अक्टूबर माह से, लेकिन अब तो जो है अभी दिसंबर में आकर जो है पड़ने लगी हैं ढंग से। और इसी कारण जो है आपकी जो गेहूँ की फसलें होती हैं वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। अब आते हैं प्रदूषण के कारण। तो प्रदूषण पैदा होने का प्रमुख कारण है अंधाधुंध वैज्ञानिक प्रगति। समृद्धि की होड़ में मानव के ने देवता जैसे जंगलों को काट डाला है। पहाड़ियां नंगी बूची हो गई हैं। वातावरण में कमी तथा गर्मी की अधिकता हो गई है। परिणाम स्वरूप पहाड़
सरकना, भूस्खलन, ओलावृष्टि, मौसम चक्र में असंतुलन जैसे दोष पैदा हो गए हैं। कल कारखाने का अंधाधुंध विकास, नदी तथा आबादी के पास फैक्ट्रियां लगाना, कारखानों के प्रदूषित विकास को समेटने की व्यवस्था ना कर पाना, परमाणु भट्टियों से निकलने वाले जहरीले तत्वों को नष्ट ना कर पाना आदि अन्य कारण जो है ये सभी प्रदूषण के कारण हैं। अब आता है समाधान। तो प्रदूषण के रोकने के समाधान क्या है? सब तरह के प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक है कि सभी विकास योजनाएं सुविचारित तथा सुनियोजित हों। आवासीय बस्ती तथा नगरों में घने पेड़ लगाए जाएं। हरियाली की मात्रा बढ़ाई जाए। राष्ट्रीय वन संपदा का तेजी से विकास किया जाए। कल कारखाने आबादी से दूर रहो रहो और प्रदूषण को रोकने के लिए कठोर नियम बने, तभी यह धरती सुखमय बन सकेगी। तो ये सभी जो है समाधान है प्रदूषण को रोकने के लिए। अब आता है उपसंहार, जिसके भी आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। अगर हमें अपनी आगामी पीढ़ी को एक साफ, सुरक्षित और जीवनदायिनी पर्यावरण देना है, आगामी का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी, तो हमें इस दिशा में कठोर कदम उठाने होंगे। प्रदूषण को नियंत्रित करना हमारे देश के साथ-साथ पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि पूरी पृथ्वी पर जीवन का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। तो अब जो है ये हमारा निबंध यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये निबंध अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।